फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 10 से 17 तक। देमस इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वह मुझे छोड़कर थिस्सलुनीके चला गया। क्रेसेंस गलातिया चला गया और तीतुस दलमातिया। केवल लूकस मेरे साथ है। मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उससे बहुत सहायता मिलती है। मैंने तुखिकुस को एफेसस भेजा। आते समय लबदा, जिसे मैंने तोवस में कारपुस के यहाँ छोड़ दिया था। मैं पुस्तकें विशेषकर चर्म पात्र लेते आओ और पुस्तकें विशेषकर चर्म पात्र लेते आओ। सिकंदर सुनार ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। प्रभु उसको इसका फल देगा। तुम भी उससे सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा का बहुत विरोध किया। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उससे सुन सकें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। जय घोष।
हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। यह प्रभु का कथन है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 और संख्याएं 1 से 9 तक। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वो स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा, तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो, और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करे, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में। प्रिय भाई और बहनों, 18 अक्टूबर को पवित्र कलीसिया संत लूकस का पर्व मनाती है। संत लूकस सीरिया की राजधानी अंताकिया के निवासी थे। वे पढ़े लिखे डॉक्टर थे, गैर यहूदी थे, और उन्होंने संत पौलुस का इलाज किया। पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा में संत पौलुस बीमार पड़ गए और उन्होंने संत लूकस से मिलकर इलाज कराया। संत पौलुस ने लूकस को सुसमाचार सुनाया और उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया, बपतिस्मा ग्रहण किया और संत लूकस का सहयोगी बन गए। जब संत पौलुस थिस्सलुनीके के लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे और एथेंस में, कुरिन्थ में मिशनरी कार्य में थे, तो संत लूकस ने फिलिपी में प्रभु का प्रचार किया, प्रभु की सेवा की। और जब संत पौलुस कैसरिया में जेल में बंद थे, तो बराबर संत लूकस उनसे मिलने जाते थे। कहा जाता है कि उन दिनों उन्होंने अपना सुसमाचार लिखा। पूर्वी कलीसिया की परंपरा के अनुसार थियोफिलुस अंताकिया का राज्यपाल था। वह यीशु का विरोध करता था, यीशु के भक्तों का विरोध करता था, ईसाई लोगों को पसंद नहीं करता था। वहाँ संत पौलुस, संत पेत्रुस सब प्रचार प्रसार करते थे। संत पेत्रुस का अनुवाद करने वाले संत मार्कुस थे। एक बार संत पेत्रुस अंताकिया पहुंच गए सुसमाचार के प्रचार के लिए, और थियोफिलुस ने
उनको पकड़कर जेल में डालवा दिया। किसी व्यक्ति ने थियोफिलस से कहा, आपने जिस व्यक्ति को जेल में डालवा दिया है वह मामूली व्यक्ति नहीं है, वह प्रभु यीशु के प्रथम शिष्य हैं। उनको बुलाकर प्रार्थना कराने से आपका बेटा जी जाएगा। थियोफिलुस ने संत पेत्रुस को बुला भेजा। संत पेत्रुस ने उस लड़के के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उसको जीवन दिया। तब थियोफिलुस को विश्वास का वरदान मिला। वह प्रभु यीशु का भक्त बना, ईसाई बना और उसने सबसे पहला चर्च बनवाया जो आज तक विद्यमान है। वह एक म्यूजियम है। संत पेत्रुस के लिए एक सिंहासन बनवाया जिस पर बैठकर संत पेत्रुस प्रवचन दे। उन दिनों में भी ऐसी परंपरा थी कि राजमहल में इतिहास लिखकर रखा जाता था। थियोफिलुस ने विश्वासियों से कहा कि प्रभु यीशु के बारे में निश्चित जानकारी हो, लिखित रूप से दे दो। तब उनके बीच में, ख्रिस्त भक्तों के बीच में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति संत लूकस थे। इसलिए संत लूकस को यह जिम्मेदारी दी कि वे प्रभु यीशु के बारे में, उनके जीवन, उनके परिवेश के बारे में सब लिख करके आधिकारिक तौर पर लिखकर दे दो। और संत पौलुस लिखते हैं, थियोफिलुस के नाम लिखते हैं अपने सुसमाचार की शुरुआत में। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है। इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान ले कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। इसके पहले प्रभु यीशु के बारे में शिक्षा तो मिली थी, थियोफिलुस ने विश्वास किया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर सिलसिलेवार संत लूकस ने रिसर्च किया, अनुसंधान किया और विधिवत लिखा है। और उसके बाद उन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा है, वह है प्रेरित चरित्र। कुल मिलाकर 52 अध्याय के 2 ग्रंथ। इन ग्रंथों के द्वारा हम प्रभु यीशु के बारे में और उनके बहुत सारे रहस्यों के बारे में जानते हैं। पवित्र आत्मा के बारे में हमको काफी जानकारी प्रेरित चरित्र से मिलती है। संत लूकस के सुसमाचार की मुख्य विशेषताएं क्या है? सबसे पहले यह ग्रंथ, यह सुसमाचार मंदिर से शुरू है और मंदिर में समाप्त हो जाता है। संत जकरियस ने मंदिर में प्रभु का संदेश पाया। सबसे अंतिम अध्याय में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु के शिष्य लोगों के बारे में, वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। ये गैर यहूदी होने पर भी उन्होंने मंदिर से शुरू कर मंदिर में यह सुसमाचार समाप्त किया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस सुसमाचार के एक एक अध्याय को पढ़कर आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ईश्वर सबों की मुक्ति चाहता है। यीशु सबों की मुक्ति के लिए आए हैं। उदाहरण के लिए उनके जन्म के अवसर पर स्वर्गदूतों ने गडरियों को इसी प्रकार समझाया, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। सबों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार। तो सबों की मुक्ति के लिए यीशु आए हैं। उसके अलावा बड़े आनंद का विषय है। संत लूकस के सुसमाचार में
एक मुख्य विषय है आनंद। यीशु सबों का आनंद चाहते हैं, सबों की मुक्ति चाहते हैं। और जब हम लोग प्रभु यीशु की वंशावली पढ़ते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार में इब्राहिम से लेकर प्रभु यीशु तक है, लेकिन संत लूकस यीशु से शुरू कर ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। अंतिम में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, कैनाम एनोस का, एनोस सेत का, सेत आदम का, और आदम ईश्वर का पुत्र था। आदम तक और आदम से ईश्वर तक यीशु सबों के लिए आए हैं, सबों के मुक्तिदाता हैं। और इसी तरह हम लोग विशेषताएं बहुत कुछ पाते हैं। संत लूकस क्रिस्त भक्तों की पवित्रता पर जोर देते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में एक मुख्य विषय है प्रार्थना। प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना करते थे और प्रार्थना का महत्व सिखाते रहे। अनेकों बार प्रभु यीशु ने प्रार्थना का महत्व सिखाया और निर्धनता का महत्व। इस दुनिया में रहते हुए हमें गरीबी को पसंद करना है। संत लूकस ऐसे एक मुक्तिदाता प्रभु यीशु को दर्शाते हैं जो महिलाओं को उचित स्थान देते हैं। उदाहरण के लिए मार्था और मरियम के घर जाकर प्रभु यीशु मरियम को सिखाते हैं, मार्था की सेवा स्वीकार करते हैं। उन दिनों कोई भी गुरु ऐसा नहीं करता था। प्रभु यीशु ने महिलाओं को महत्व दिया। सबों की मुक्ति में, मुक्ति कार्य में महिलाओं की भूमिका है, बड़ी भूमिका है। और हम लोग संत लूकस के सुसमाचार को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु के बारे में बहुत महान रहस्य हम लोग पाते हैं। प्रेरित चरित्र पढ़ने से पवित्र आत्मा के बारे में हमको निश्चित जानकारी मिलती है। पवित्र आत्मा की भूमिका, पवित्र आत्मा का महत्व हम समझने लगते हैं। 67 ईस्वी में संत पौलुस शहीद बने। उनकी शहादत के बाद कहा जाता है कि संत लूकस ने दालमटिया में, युगोस्लाविया में सुसमाचार सुनाया और बाद में यूनान में 74 ईस्वी में वे प्रभु के लिए शहीद बने। और 360 ईस्वी में उनके पार्थिव शरीर को फिर से निकालकर कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थानांतरित किया। संत लूकस डॉक्टरों, कलाकारों, ग्लास बनाने वालों और अदालत में काम करने वालों के मध्यस्थ हैं। हम उनके द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित करें। सुसमाचार के प्रचार में हाथ बटाए, प्रभु की सेवा करें, दूसरों की सेवा करें, प्रभु के लिए जीवन बिताए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने 72 शिष्यों को 2-2 करके सुसमाचार के प्रचार के लिए भेजा। और सबसे पहले प्रभु का कहना है, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। सबसे पहले हर एक विश्वासी का काम यह है, हमें प्रार्थना करनी है। सुसमाचार की घोषणा के लिए बहुत सारे युवक युवतियों को प्रभु तैयार करे। संत पौलुस के समान, संत लूकस के समान और उनके सहयोगियों के समान बड़े बड़े प्रचारक की जरूरत है। संत पेतरुस के समान बड़े बड़े आध्यात्मिक नेताओं की जरूरत है। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। आज के सुसमाचार में हमने यह भी सुना कि यीशु के शिष्यों को गरीब बनकर सुसमाचार के प्रचार के लिए जाना है। और आगे यीशु कहते हैं, जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति।
हर एक विश्वासी को शांति के वाहक के रूप में जाना है, जीवन बिताना है, दूसरों के सामने पेश आना है। हम शांति के वाहक बने, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु ही हमारी शांति है। बाइबल में शांति केवल एक भावुकता नहीं, एक व्यक्ति है, वह प्रभु यीशु है। जहाँ हम जाए प्रभु यीशु को हमें बांटना है, प्रभु को देना है। और हम जानते हैं हमारे परिवेश में, आसपास में, सारे देश में और अन्य राष्ट्रों में भी बहुत अशांति है। हमें शांति की जरूरत है, शांति के वाहक बने। और प्रभु का यह भी कहना है, वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तो रोगियों को चंगा करना कलीसिया का एक मुख्य कार्यक्रम है, हर एक विश्वासी का कार्यक्रम है। जहाँ हम लोग जाए रोगी चंगे हो जाए, लोगों के शरीर को, मन को, आत्मा को चंगा करने के लिए हमें जाना है, हमें जीवन बिताना है। तो इसी तरह हम पाते हैं कि संत लूकस के सुसमाचार में प्रभु यीशु सबों की मुक्ति चाहते हैं। सबों की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु जी उठे हैं। और हम लोग संत लूकस के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान प्रेरित बने। जहाँ हम लोग जाए ईश्वर के राज्य का विस्तार हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के महान संत लूकस के लिए हम धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान तेरे भक्त बने, तेरे सुसमाचार के प्रचार में लगे रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।